So hello everyone, hope you all are doing good. So now we are going to discuss our next approach, that is return of investment approach. तो इससे पहले हमने दो अप्रोचेस की जो आपके सिलेबस में थी, दैट इज सोशल डिमांड अप्रोच और सेकंड थी मैन पावर अप्रोच। सोशल डिमांड में हमने सोसाइटी की नीड्स को ध्यान में रखा और एजुकेशन दी। मैन पावर में हमने उस इंडिविजुअल को स्किलफुल बनाया जॉब्स के लिए। अब देखिए, बंदा स्किल भी बन गया, एजुकेशन भी मिल गई। अब क्या है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रोच। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पढ़ते रहे, ठीक है, अभी आप अपना देखो टाइम लगा रहे हो, इतना टाइम लगा रहे हो, अपने इतने एफर्ट्स लगा रहे हो, ठीक है, मनी भी लगा रहे हो ताकि आगे जाके आपको क्या है अच्छी जॉब्स मिले। तभी तो इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो आप, ठीक है। तो अब मतलब मज़ा तो तब आता है पढ़ने का अच्छे से, मतलब उस चीज़ को, कंसेप्ट को, उस डिग्री को पाने का, जब आपको एक अच्छी जॉब मिले। मतलब आप अभी इस टाइम अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ताकि आगे जाके क्या है आपको दिक्कत ना हो और अच्छी जॉब मिल जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने थोड़े पैसे बचाए, ठीक है। क्यों बचाए? ताकि आपको रिटर्न में क्या मिला, मतलब देखने को कि आपने एक दिन इतने सारे पैसे कमा लिए। थिंग इज़ दैट, ठीक है। बैंक में आप क्या करते हो, अपने पैसे जमा करते रहते हो ताकि वो इन्वेस्टमेंट के साथ आपको वापस मिले, मतलब बड़े फ़ायदे के साथ वो चीज़ मिले। तो वही होती है एजुकेशन की इन्वेस्टमेंट, कि आप इस टाइम आपको लग रहा है कि हाय हम कितना पढ़ रहे हैं, पेपर हैं, तैयारी कर रहे हैं, बट क्या आपने ये सोचा कि आगे जाके वो चीज़ आपके लिए कितनी हेल्पफुल होगी, बेनिफिशियल होगी, मतलब रिटर्न में क्या है अच्छा ही मिलेगा। तो वही चीज़ है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रोच, कि जितना आप आज इन्वेस्ट कर रहे हो उतना ही बढ़ के आपको आगे जाके मिलेगा, ठीक है। एजुकेशन एज एन इंडिविजुअल एज एन इन्वेस्टमेंट कैन बी व्यूड एज इन्वेस्टमेंट इन वन सेल्फ और वंस फ्यूचर। हम अपने फ्यूचर में ही तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें अच्छी जॉब्स चाहिए तभी तो हम पढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। बाय एक्वायरिंग नॉलेज एंड स्किल्स थ्रू एजुकेशन, इंडिविजुअल कैन इंक्रीज देयर अर्निंग पोटेंशियल, ठीक है। देन करियर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी हमारे पास, ओवरऑल क्वालिटी है जो लाइफ की वो भी अच्छी होगी, ठीक है। अच्छी एजुकेशन होगी तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होंगी, हमारा अर्निंग पोटेंशियल भी अच्छा होगा एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी होगी, ठीक है। इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन इज सिमिलर टू इन्वेस्टिंग इन फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में आप क्या करते हो, अपना पैसा लगाते हो और एंड में जाके आपको क्या है बेनिफिट के साथ वो पैसा वापस मिल जाता है। तो वही चीज़ एजुकेशन में होती है। अभी आप इतना टाइम लगा रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो, आगे जाके आपको भी बेनिफिट होगा, अच्छी जॉब्स मिलेंगी, ठीक है। इट रिक्वायर्स अ सिग्निफिकेंट अपफ्रंट कॉस्ट। अपफ्रंट कॉस्ट मतलब क्या होता है कि जैसे देखो अभी टाइम लगाओगे, एफर्ट लगाओगे, पैसा लगेगा, इतनी टेक्स्ट बुक्स आप लोगे, इतनी फीस आप दे रहे हो, ठीक है, जस्ट फॉर दैट वन डिग्री, बट कहीं ना कहीं वो हेल्पफुल होगी ना आगे जाके, तो वो क्या इन्वेस्टमेंट ही हुई तो आपकी। बट द बेनिफिट कैन कंपाउंड ओवर टाइम। आगे जाके आपको पता लगेगा कि कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद था ये। जैसे कॉलेज डिग्री हो गई, एग्जाम्पल है कॉलेज डिग्री। आपके पास अगर वो एक डिग्री होगी तो आपको हायर पेइंग जॉब्स भी मिलेंगी, ग्रेटर चांसेस हैं कि आपका करियर क्या है अच्छा होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होता है ये एजुकेशन। ऐसे ही नहीं कि चलो पढ़ लिया किसी काम का नहीं है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आगे जाके आपको आपके रिटर्न में ज़रूर वो चीज़ अच्छे से मिलेगी। देन फर्दर मोर एजुकेशन इज़ नॉट लिमिटेड टू ओनली फॉर्मल स्कूलिंग। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे वो डिग्री मिल गई, ठीक है, मैं एजुकेट हो गई, नो। ये कॉन्टीन्यूअस होती है कि आप इन्वेस्टमेंट करते जाओ। ऐसा नहीं है कि देखो जी मैंने क्या है एमएड पढ़ी, चलो जी हो गया, नहीं। क्यों ना कुछ आप एक्स्ट्रा कर लो, सेमिनार्स अटेंड कर लो, ठीक है, आपकी कुछ न्यू स्किल्स लर्न कर लो, कुकिंग सीख लो, मतलब कुछ ना कुछ करते रहो, आगे जाके फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होता जब कोई चीज़ सीखते हो, ठीक है। वो रिटर्न में डबल होके वापस आती है हमें, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। पढ़ो, फॉर्मल स्कूलिंग तक ही सिर्फ एजुकेशन सीमित नहीं होती, आप सेमिनार्स अटेंड करो, बुक्स रीड करो, वर्कशॉप्स अटेंड करो, ठीक है। इससे आपको क्या है न्यू स्किल्स सीखने को मिलेंगी, ठीक है। Continuously learning and improving one skill can make an individual more marketable and increase their earning potential, ठीक है। कहीं ना कहीं अर्निंग तो हो ही रही है आपकी, अगर देखा जाए स्किल्स कोई सीखोगे आगे जाके उस स्किल का फ़ायदा ही होगा आपको, ठीक है जी। तो अगर फॉर एग्जांपल जस्ट
अपनी तारीफ़ के लिए नहीं बोल रही, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो मैं खुद भी पढ़ती हूँ, मैं तुम लोगों को भी पढ़ाती हूँ, ठीक है, जस्ट बिकॉज मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे भी इसका फ़ायदा हो रहा है, डबल करके वापस मिल ले रहा है मुझे। तुम्हें पढ़ाती हूँ, खुद अपने नोट्स बनाती हूँ, खुद पढ़ती हूँ पहले, तो इससे क्या मेरी तो डबल रिविजन हो गई ना, मिला ना मुझे रिटर्न में अच्छे से। तो बस वही चीज़ है कि मुझे क्या है, मैं इन्वेस्ट कर रही हूँ अपना टाइम, अपना एफर्ट देखो इतना लगा रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ, खुद पढ़ रही हूँ, तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो बेनिफिट तो मुझे ही है ना कहीं तुम लोगों को भी है प्लस मुझे भी है, तो वो क्या रिटर्न में अच्छे से मिल रहा है। देन कुछ की फीचर्स होते हैं एजुकेशन एज एन एडवांस इन्वेस्टमेंट जो आपको याद रखना है। पहला अपफ्रंट कॉस्ट, कि देखिए अभी तो हम क्या है इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम, अपना एफर्ट, अपना मनी, दिस कैन ऑल्सो इंक्लूड योर ट्यूशन फीस, टेक्स्ट बुक्स एंड अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। अभी आपको लग रहा है कि हम इतना टाइम लगा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, ट्यूशन फीस दे रहे हैं, टेक्स्ट बुक्स ले रहे हैं, तो बहुत सारे बाकी खर्चे भी हो जाते हैं, ठीक है, तो बट क्या है रिटर्न में अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स तो हैं ही हैं इसके, आपकी अर्निंग पोटेंशियल्स अच्छी होगी, ठीक है, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी आपको और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी, राइट। रिस्क एंड रिटर्न, तो इसमें क्या होगा, रिस्क एंड रिटर्न में जस्ट एक छोटा सा कंसेप्ट है, जस्ट मैं एग्जांपल से आपको समझा देती हूँ। जैसे रिस्क एंड रिटर्न में क्या होता है कि कई बार क्या है, द रिस्क इन द इन्वेस्टमेंट लेड टू डिजायर्ड आउटकम सच एज हायर पेइंग जॉब्स, मतलब रिटर्न इन द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ इम्प्रूव्ड करियर प्रॉस्पेक्ट्स एंड इंक्रीज लर्निंग पोटेंशियल। मीन्स क्या होता है, इसमें एक सिंपल इंसान है, उसने क्या किया, सिर्फ बैचलर डिग्री की, राइट। एक पर्सन है उसने बैचलर्स तो की बट साथ में ग्रेजुएशन भी कर ली, तो ग्रेजुएशन वाले को पहले मतलब उससे रखा जाएगा, तो वो चीज़ थोड़ा सा हो जाता है कहीं ना कहीं, रखो दोनों को लो, बट द थिंग इज़ कि जो ग्रेजुएशन वाला है जिसने सिर्फ ग्रेजुएशन की है तो उसको क्या मिलेगा, जॉब मिल जाएगी, अच्छी सैलरी भी मिलेगी, बट जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन की है उसको उससे ज़्यादा अच्छी सैलरी मिलेगी। मतलब ये डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके पास कितनी डिग्रीज हैं, उस हिसाब से आपके पास जॉब्स हैं, ठीक है। समझ आ गया, एक तरह से रिस्क का भी काम आप ले सकते हो अगर देखा जाए तो, ठीक है। देन डाइवर्सिफिकेशन मीन्स हमारे पास बहुत सारी स्किल्स हैं, हमारे पास स्किल्स हैं, अब हम उसको कहीं भी लगा सकते हैं स्किल को। कुकिंग में इंटरेस्ट है, अपनी वो कुकिंग स्किल स्टार्ट कर दो, कुकिंग क्लासेस स्टार्ट कर दो, ऑनलाइन क्लासेस ले लो कुकिंग की, कहीं ना कहीं अर्निंग तो है ही है ना, तरीका है अर्न करने का, मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो स्किल है, आपकी वो नॉलेज है काम ही आएगी। देन लास्ट इज कॉन्टीन्यूस लर्निंग, कि ये क्या है, कॉन्टीन्यूस होती है, ऐसा नहीं कि चलो जी सिर्फ फॉर्मल लर्निंग तक है, हमने डिग्री ले ली एंड दैट्स इट, नो, ये चीज़ मैंने पहले भी बताई है कि आप क्या करोगे, कॉन्टीन्यूसली लर्न करोगे, अपडेट करोगे अपने आप को, क्योंकि बहुत न्यू स्किल्स हैं, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ठीक है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो क्यों ना अपने आप को स्किलफुल बनाया जाए, अप टू डेट रखा जाए, हर चीज़ आपको पता हो, तो ये चीज़ें ध्यान में रखने वाली होती हैं, ठीक है। आई होप कि आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा, अपनी तरफ से तो मैंने पूरी कोशिश की थी आपको समझाने की, एंड आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। अगर आपको अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।